हाय एवरीवन। तो आज चलो हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। और देखो, सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में कई बार आए हैं वही मैं केवल पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, देखो अब ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + 2Fe। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बोला है कि एबव गिवन रिएक्शन इज ऑफ विच टाइप। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन है। उसके पहले ये जो चार एमसीक्यू दिया ना, इसमें से कौन सही है। तो आपको बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन देगा और इसको आपको ट्रिक करना होगा। ठीक, कैसे करेंगे तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट एक साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं और फिर कंबाइन होकर रिएक्शन होता है। ठीक, फिर बोला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं कहूँ AB और प्लस BC है, CD है, ऐसा कुछ, और तब ये रिएक्शन होता है, D इसके पास चला गया, B इसके पास गया, तो AD और प्लस BC बन गया। ऐसे रिएक्शन, जब ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर बोला है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन में क्या होता है, जैसे CaCO3 है, इसको तुम हीट कर दो तो CaO + CO2 बन गया, ऐसा। तो उसमें ब्रेकअप होता है, टूट जाता है डीकंपोजिशन में। इसके मतलब ये वाला ये तो है नहीं, टूटा ही नहीं। अच्छा, ये वाला देखो, क्या इसमें ऐसा डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या नहीं। इसमें क्या हुआ, एल्युमिनियम चला गया इसके पास और ऑक्सीजन आया, लेकिन ये तुम्हारा एलिमेंट है और ये दोनों कंपाउंड थे। ठीक, ध्यान देना, ये एलिमेंट है, एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एलिमेंट डिस्प्लेस होता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, देखो एलिमेंट या एटम बोल सकते हो, ये एटम है, डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हो गया आपका, अच्छा ये सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों कंपाउंड के अंदर से एटम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली। यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम इसके पास जाएगा, Fe बाहर निकल जाएगा। अच्छा, एल्युमिनियम उसके पास जाएगा क्यों, तो याद रखना Fe जो होता है इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्युमिनियम, इसीलिए एल्युमिनियम Fe को डिस्प्लेस कर देगा। कहाँ से, Fe2O3 से, नहीं तो ये नहीं कर पाता। ठीक, राइट इट। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये कई बार बोर्ड में आया है, देखो ध्यान से इधर क्वेश्चन देखो, इसको देख क्या बोल रहा है, कह रहा है केमिकल रिएक्शन ये जो गिवन है ना, बताना इसमें से कौन इसमें सही होगा चारों एमसीक्यू में। देखो सबसे पहला बोला है एडिशन रिएक्शन है ये, सेकंड बोला है एलिमिनेशन रिएक्शन है, थर्ड बोला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड फोर्थ नन ऑफ दीस बोला है। कौन सही होगा, तो सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं और क्वेश्चन में जो रिएक्शन है इसको देखते हैं, और जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को देख करके हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या, ये BaCl2 है ना, और ये क्या है H2SO4। तो होता क्या है कि अगर मैं BaCl2 की बात करूं और H2SO4 की बात करूं, दोनों देखना चांस है। इसमें जब ब्रेकअप कराओगे तो Ba2+ बनेगा और इसको कराओगे तो 2Cl- बनेगा। ये जो 2 देख रहा हो ना, ये 2Cl- बनाता है, और इसमें ब्रेकअप करा दो तो कितना बनेगा, 2H+, और यहाँ SO4 2-। और पता है तुम्हें, ये जो Ba है ना, ये सल्फर से प्यार करता है SO4 से, और BaSO4 बनाएगा, देखो बन गया। और फिर ये तुम्हारा इससे प्यार करेगा तो 2HCl बनाएगा, देखो बन गया। और पता है तुम्हें, जब ये बना ना तो BaSO4 सॉलिड है, और सॉलिड मतलब होता है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर कोई सॉलिड पार्ट है तो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, और नीचे जाकर क्या होता है, बैठ जाता है। तो पहले इंडिकेट कर दिया ये सॉलिड, जैसे सॉलिड देखना समझ आना, ये PPT है, क्या है, PPT। और जिस रिएक्शन में PPT बनता है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। मार इसको। नेक्स्ट, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है आपका, बोल रहा है इट इज यूज्ड इन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी। अब देखो बताना इन चारों में से कौन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। अब ऐसे क्वेश्चन तुम पढ़ के ना जाओ, याद करके ना जाओ तो कैसे लिखो, बताओ। हाँ, अभी देखो ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, AgCl होता है, और AgCl PPT भी बनाता है। ठीक, ये AgCl ये सॉलिड स्टेट में PPT बना लेता है। ठीक, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बनाता है ये, तो ये तुम्हारा AgCl हो गया तुम्हारा। ठीक ना, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मारो AgCl, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, कहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ व्हिच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग सॉल्यूशन के फॉर्म में कौन इसमें है जो यूज होता है। ठीक, ध्यान देना, अगर मैं कॉपर ऑक्साइड की बात करूं तो इसको बोलते हैं अपन CuO। अब सुनो ध्यान से, इधर सुनना, अगर मैं Cu कॉपर की बात करूं ना तो ये दो तरह से पाया जाता है, Cu2+ और एक Cu+। दो फॉर्म में होता है, एक Cu2+ और एक Cu+। अब सुनो, अगर ये ऑक्सीजन से प्यार करेगा ना तो ये बनाएगा CuO। क्यों, क्योंकि 2+ से 2- क्या हुआ, कैंसल आउट, और बना लिया CuO। और जब Cu+ ऑक्सीजन से प्यार करेगा ना तो ये बनाएगा Cu2O। अब ये होता है जो Cu+ है, इसको बोलते हैं क्यूपरस। क्या बोलते हैं, क्यूपरस, और इसको बोलते हैं क्यूप्रिक।
यानी ये जो बना है ना, इसको बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड और इसको बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड। अब ये 2 ऑक्साइड हैं। यहाँ पे बोला है कॉपर ऑक्साइड, तो हाई स्कूल में कॉपर बोला है, लेकिन जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो उसमें ये नाम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो कॉपर ऑक्साइड देख लो। यहाँ पे बात करूँ मैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये होता है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ देखो कॉपर सल्फेट, तो कॉपर CuSO4, ये बोलते हैं कॉपर सल्फेट। और देखो ये सोडियम ऑक्साइड है ना, तो Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब सुनो, इसमें से कौन है जो व्हाइट वॉशिंग के काम करता है, मतलब रिएक्ट करने पर व्हाइट वॉशिंग की तरह बिहेव करने लगा है, ठीक ना। तो कौन है इसमें, तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड। देख लो ना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट वॉशिंग का काम करता है, ठीक। याद रखना इसे यूज करते हैं, ठीक ना। राइट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो उतना एमसीक्यूज था, ठीक ना। अब उस पर अब जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आए ना, मैं केवल वही करा रहा हूँ, ठीक। उतना ही एमसीक्यू था इस चैप्टर में जो बोर्ड में आया था। अब ये नेक्स्ट की बात करता हूँ। ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक। और ये सब क्वेश्चन ये छोटे मार्क्स के क्वेश्चन है, जैसे 1 मार्क्स हो गया, 2 मार्क्स हो गया, ठीक। इसमें देख क्या बोल रहा है, कह रहा है कि राइट ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट की बात करा है। अब जब इसकी बात करा है तो इसमें हमको बताना है ये रिएक्शन गिवन है, और इस गिवन रिएक्शन में मुझे क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट। कैसे पता करेंगे, तो देखो पता करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लिखेंगे सॉल्व, और लिखने के बाद ये रिएक्शन लिखेंगे बोर्ड में। कैसे लिखेंगे, Cu2+, यहाँ देखो AQ मतलब होता है एक्वस, वाटर के अंदर, और यहाँ पे Cu2+ एक्वस है। तब यहाँ से तुम देख रहे होगे कि ये Cu2+ कब बना, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो ये बना लेगा Cu सॉलिड। देखो Cu2+ से Cu सॉलिड बना है, इसका मतलब Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी Cu सॉलिड बनाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यानी हम लिखेंगे Cu2+ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टर। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना ये बात, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ किसका, जिंक का। अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में जिंक सॉलिड था इधर, और सॉलिड से क्या बना, Zn2+, यहाँ बना Zn2+, लेकिन ये तुम्हारा एक्वस, ये सॉलिड है, फिजिकल स्टेट शो करता है, और ये एक्वस वाटर के अंदर। अब देखो ये कैसे बना होगा, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तब जाके Zn2+ बनेगा। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है इसके मतलब ये रेड्यूसिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट। ऐसे बोर्ड में आपको लिखना होगा, ऐसे करके लिख लेंगे ना। चलिए इतना लिखिए फिर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस बार भी आने वाला है, ठीक। ध्यान देना। देख इसमें क्या बोल रहा है कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब इस क्वेश्चन में मुझे बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, पहला नंबर। सेकंड नंबर एक्चुअली ये तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें केमिकल इक्वेशन दिया है, केमिकल रिएक्शन करके नहीं दिया है। जैसे मान लो एग्जांपल, इसमें कंपाउंड शो करके नहीं दिया है, विदाउट कंपाउंड शो करके दिया है। देखो इसमें जिंक लिखा है और सिल्वर नाइट्रेट लिखा हुआ है, इसको मुझे कंपाउंड के फॉर्म में लिखना होगा बना करके। कैसे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखो पहला की बात करता हूँ फर्स्ट, ये मुझे बैलेंस करना है, और ये भी देखना है बैलेंस है कि नहीं, और बैलेंस करना भी है, नहीं है तो बैलेंस करना है। क्या बोल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो तुम्हें सब रटा होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, नहीं तो बनाना 9th में ही सीखे होगे। कैल्शियम पे होता है 2+, ठीक, और हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं OH-, और जब इन दोनों को बनाना चाहते हैं तो एक 2 इसके नीचे जाता है और 1 इसके नीचे, तो बनता है CaOH का ट्वाइस, और इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लिखेंगे CaOH का ट्वाइस प्लस, अब यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कोई जानता है, CO2। अब देखो इससे क्या बना कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम 2+, और कार्बोनेट CO3 2- होता है। अब 2+ से 2- कैंसल, CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ हो गया CaCO3 प्लस। अब यहाँ देखो क्या बोला है, वाटर, वाटर मतलब H2O। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। अगर ये बैलेंस है तो बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। देखो कैल्शियम कितना है 1, यहाँ पे कैल्शियम एटम कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन देखो 2 और ये 2 4,
दोनों हम काउंट करते हैं, इधर भी देखते हैं इधर भी देखते हैं। हाइड्रोजन देखो 2, तो हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन देखो 3 और 1 4, 3 1 4, और कार्बन देखो 1, यहाँ भी कार्बन 1, यानी ये बैलेंस है ऑलरेडी, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सेकंड बात करते हैं, सेकंड है जिंक, तो इसको लिखते हैं Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि Ag पे प्लस होता है और नाइट्रेट NO3 माइनस, और ये प्लस माइनस कट के कंपाउंड बनता है, तो AgNO3 बन गया। गिब्स यहाँ पे क्या आपका जिंक नाइट्रेट, तो ZnNO3, अब इसका ट्वाइस, क्यों? क्योंकि Zn 2 प्लस होता है, NO3 माइनस, ये 2 इसके नीचे जाएगा तो बना लेगा ZnNO3 का ट्वाइस। अब देखो प्लस यहाँ पे क्या है सिल्वर पे Ag। अब देखो इसमें देखेंगे बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ जिंक 1 टाइम्स एटम, यहाँ भी जिंक 1 टाइम्स बैलेंस, Ag 1 टाइम्स, यहाँ भी 1 टाइम्स, अच्छा NO3 यहाँ 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, ये तो गलत हो गया ना, तो अब यहाँ मुझे 2 टाइम करना होगा। अब ये 2 मतलब हो गया NO3 2 बार, देखो, और यहाँ Ag 2 बार आ गया तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर देंगे, और ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया, और यही आपको लिखना था बोर्ड में आंसर इसका, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है ध्यान देना, बोल रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन दिए गए हैं इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। टिक कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सोल्व, और इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको शांति से अच्छे से पढ़ना बोर्ड में, और पढ़ने के बाद लिखना अच्छे से। तो बहुत बार क्या होता है कि लड़के अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, लिखना कुछ और लिख कुछ और देते हैं, ऐसा नहीं करने का। ठीक, इसमें देखो क्या बोलना है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आना चाहिए, अगर फार्मूला नहीं आता है तो तुम टच नहीं कर पाओगे। फार्मूला होता है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। आगे क्या बोला है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH। जब इसकी रिएक्शन हुआ एक साथ, हाँ, गिव्स एक्वस सोडियम सल्फेट एंड वाटर इन रिएक्शन, मतलब अन इंटर रिएक्शन, मतलब ये जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बना रहा है सोडियम सल्फेट। कैसे बना रहा होगा, देखो इसमें ब्रेकअप कराओगे तो यहाँ बनेगा 2H प्लस और यहाँ पे SO4 2 माइनस। ब्रेकअप करना सीख लो और जोड़ना भी सीख लो, ध्यान से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ 2 है ना, तो 2 और H पे एक प्लस होता है तो 2H प्लस, और यहाँ SO4 2 माइनस, ये सब आना चाहिए। ठीक, ब्रेकअप करना तो सीख ही लो अच्छे से। यहाँ इसमें ब्रेकअप कराओ तो Na प्लस और OH माइनस। अब जब ये करोगे ना भाई, तो देखिए ये माइनस वाला पार्ट ना इसके प्लस वाले पार्ट से प्यार कर लेगा, क्योंकि इन दोनों में ब्रेकअप हो चुका है। जब ब्रेकअप होता है तो दूसरा कोई प्यार करेगा ना भाई, तो देखो यहाँ बनेगा H2O, ठीक, और यहाँ बनेगा Na2SO4, क्योंकि सोडियम भी कम नहीं है, वो भी तो सल्फर से प्यार करेगा SO4 से, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। अच्छा, ये प्यार तब करेगा इनसे जब इसके पास 2 माइनस, इसके पास भी 2 प्लस होना चाहिए, लेकिन ये 2 प्लस आएगा कहाँ से, तो यहाँ हम 2 बैलेंस कर देंगे। ठीक, तभी यहाँ पे 2 प्लस आएगा, यहाँ 2 OH माइनस आएगा। ठीक, ध्यान देना। अब ये बनेगा, ये 2 नीचे चला जाएगा तो Na2 और SO4, यानी यहाँ बन गया Na2SO4 और प्लस ये 2H और ये 2H 4H और एक ऑक्सीजन है, तो ये बन गया 2H2O। ठीक, और ये बन गया सोडियम सल्फेट, ये वाटर। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 और ये 2, कितना हो गया 4, देखो देखो 4, इधर देखो 4, ऑक्सीजन देखो 4 और 2 6, इधर देखो 4 और 2 6, और सल्फर देखो 1 और सल्फर 1, सोडियम देखो 2 टाइम्स, यहाँ देखो 2 टाइम्स, बैलेंस। अब मैं बात करता हूँ सेकंड, ये फर्स्ट था, सेकंड क्या है आपका मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड। मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, गिब्स। अब देखो Mg को ब्रेकअप तो करने, अकेले Mg है तो कैसे ब्रेकअप करेगा, अरे कोई होना चाहिए ना ब्रेकअप कराने के लिए, तो यहाँ पर अकेले है Mg, तो ब्रेकअप इसमें नहीं होगा, ब्रेकअप इसमें होगा H प्लस Cl माइनस। अब इन दोनों में जब ब्रेकअप हो रहा था तो Mg देख रहा था, तो Mg प्यार किससे कर लेगा, Cl माइनस से, क्योंकि Mg प्लस होता है कितना 2 प्लस, तो प्लस वाला किससे प्यार करेगा, निगेटिव से, तो ये तुम्हारा जाके इससे प्यार करेगा और MgCl2 बना लेगा, MgCl2 प्लस, यहाँ H प्लस बच गया। लेकिन सुनो Mg पे 2 प्लस है ना, तो यहाँ Cl माइनस है, तो यहाँ भी 2 माइनस होना चाहिए, तभी ये प्यार करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर दो, देखो अब यहाँ से तुम्हारा H2 बाहर निकल जाएगा। अब देखो बैलेंस है कि नहीं, Mg 1 टाइम्स, इधर देखो 1 टाइम्स, Cl देखो 2 बार आ गया, तो यहाँ भी Cl 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार 2 बार, बैलेंस इट, राइट इट, ऐसे तुम्हें सब करना होगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट
चलो भाई अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें ये है कि भाई देखो डायरेक्ट बोर्ड में आता है, ठीक। अब इन तीनों में से कोई एक आएगा या तीनों आ सकता है, डायरेक्ट कुछ भी हो सकता है भाई। अब देख इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसके बारे में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और एक थर्ड है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। सुनो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैं बात करूँ तो इसके 3 डेफिनेशन लिख सकते हो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ठीक, ऑक्सीडेशन हो गया। फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकल जाना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। अब सुनो, ये जिंक सॉलिड है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, Zn2+ बन गया, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ देखो रिडक्शन रिएक्शन में इसमें क्या डेफिनेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लेना, रिडक्शन रिएक्शन। फिर क्या है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, रिडक्शन रिएक्शन। फिर देखो रिमूवल ऑफ O2, O2 का निकल जाना, क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन किया, और जब लिया तो बना लिया Cu सॉलिड। ये तुम्हारा सिंपल एग्जाम्पल्स हैं बोर्ड के लिए, ठीक। इसमें देखो रिडक्स रिएक्शन। अब ये जो दोनों रिएक्शन हो रहा है, इन दोनों रिएक्शन जब ये दोनों एक ही रिएक्शन में होने लगे, दोनों एक ही साथ, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों एक ही साथ एक ही रिएक्शन में होने लगे, तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक। मतलब एक ही साथ दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही साथ एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल CuO+H2 गिव्स Cu+H2O, CuO का रिडक्शन हो रहा है और यहाँ H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। ये आपके एग्जाम्पल के साथ आंसर हो गया। चलो आज के लिए बस इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।